हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ फर्स्ट ब्लॉग ऑफ माय चैनल। तो आज ये मैं अपना पहला ब्लॉग डालने वाली हूँ अपने चैनल में, जो कि लंबा ब्लॉग होगा। वैसे मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती रहती हूँ, आप देखिएगा जाके। ये फर्स्ट मेरा लॉन्ग ब्लॉग होगा क्योंकि आज मेरी इज़ू जो है वो 2 मंथ्स की हो जाएगी, तो उसको मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो उसका मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। मतलब सेलिब्रेट इन द सेंस कि दिन भर मैं क्या क्या करूँगी वो डालूँगी, तो आप देखिएगा उसको। ओके बाय। तो शुरुआत करते हैं इज़ू की मालिश से। इज़ू को मम्मी ने एकदम रगड़ के मालिश कर दिया है उसकी, ताकि उसके जो रोए हुए हैं वो सब छूट जाएं। फिर मम्मी ने नहला दिया उसको, और मैं उसको ले आई अपने रूम में नहाने के बाद रेडी करने के लिए। मैंने उसको सब क्रीम पाउडर पोता पाती करके उसको रेडी कर दिया। तब तक मेरे घर की बेल बजी और मुझे पता चला कि इन्होंने केक ऑर्डर किया था, जो आज शाम को इज़ू के लिए हम लोग एक रील वगैरह बनाएंगे उसके लिए। तो केक आ गया, वो केक मैंने फ्रिज में रख दिया। केक तो मतलब हर मंथ का हम लोग सेम वो करते हैं, सेम साइज़ का केक मंगाते हैं, और वो एक रील बनाने के लिए, ट्रांजिशन रील जो बाद में काम आएगी, बाद में जब वो 12 मंथ्स की हो जाएगी तब हम उसे डालेंगे ट्रांजिशन रील करके। तो ये केक आ गया, केक दिखाती हूँ कैसा है। पिछली बार लैवेंडर कलर का केक था, इस बार शायद इन्होंने चॉकलेट ऑर्डर किया है। हाँ, इस बार हमने 2 मंथ्स भी लिखने बोला था, लास्ट टाइम उन्होंने नहीं लिखा था। तो केक मैंने रख दिया फ्रिज में और हमारा केक का हो गया। फिर ये इज़ू को लेके आ गए और मैंने अलमारी खोली और निकाला क्या इज़ू आज क्या पहनेगी। तो हमने डिसाइड किया कि इज़ू को आज ये पर्पल फ्रॉक पहनाते हैं, क्योंकि ये उसकी मामी ने ला के दी थी और इसके साइज़ की भी है और थोड़ा अच्छी भी लग रही है। तो ये मेरे फ़ोन का कैमरा बहुत ज़्यादा वाइड एंगल है। ये मैंने इज़ू को रेडी कर दिया, कपड़े वपड़े पहना के उसको सारे। फिर आ गए उसके पापा उसको लेने के लिए, थोड़ा उसको खिलाएंगे विलाएंगे करके। तो उन्होंने गोदी, बड़ी खुश रहती है अपनी पापा की गोदी में जाके। फिर ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैंडल्स मंगा ली थी, और एक साथ ही मैंने सारी 12 कैंडल्स मंगा ली थी, क्योंकि हर मंथ ही ये करना है। हर मंथ मंगाने से कोई मतलब नहीं, एक साथ मंगा के रख लिया सारी कैंडल्स। तो हमने ये उसके हाथ में दिया था, बट बहुत रिस्क था। फिर ये निकाली हमने बेडशीट, जिस बेडशीट पे हम इसका वन बनाएंगे। ये बेडशीट वाइट कलर की हमने एक अलग से बेडशीट रख रखी है, उसी बेडशीट पे हर बार बनाते हैं, क्योंकि अपनी बेडशीट पे बनाएंगे तो बदल जाएगा हर बार, कलर कॉम्बिनेशन मैच वैच नहीं होता है, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो मैंने जेम्स को लिया था, जेम से बनाने का। बहुत चीज़ें सोचा, कुछ समझ में नहीं आया। और ये सब पता है बहुत क्रिंज लगता है जब दूसरे करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना तो बहुत मन करता है, बहुत खुश होता है दिल कि हाँ मैं भी करूँगा मेरे बच्चे को लेकर के। तो ये मैंने जेम्स मंगाया था। और फिर मैंने पहले ऐसे बिखेर के टू बनाने का कोशिश किया कि ऐसे पूरा डाल देती हूँ। एक तो टू मेरे से पूरा बन नहीं रहा था, बिल्कुल ही नहीं बन रहा था। फिर एक तो हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो उसको 2 लेवल का अप्रूवल चाहिए रहता है, एक इज़ू की मामी का और एक इज़ू की मासी का। और दोनों को मैंने फ़ोटो भेजा तो दोनों ने ही बेकार बोल के रिजेक्ट कर दिया कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और ट्राई करो। मतलब टू जैसा टू लग ही नहीं रहा है। तो फिर हमने किया था। ऊपर से फिर मम्मी आई तो मम्मी ने बोला कि तुम ऐसा करो कि एक लाइन में ही टू बनाओ, तो मैंने वही किया और इससे ज़्यादा बेटर लग रहा था। इसमें पहले मैंने पेंसिल से टू बना भी दिया था, फिर उसी के ऊपर रखती गई, एक एक लाइन में रखा ना तो ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो फिर मैंने यही प्रेफर किया, मम्मी का सजेशन काम आया। फिर ये बीच बीच में रोने भी लग जा रही थी, तो मैंने इसको बॉटल से फीड कर दिया ताकि ये थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि शांत होना ज़्यादा ज़रूरी, वरना ये फ़ोटो नहीं खींचने देगी। फिर हमने इसको लिटाया, खिलाया, थोड़ा फ़ोटो वोटो लिया थोड़ा बहुत। तो इस तरह का बर्थडे आया, इज़ू का बर्थडे आया। माय इज़ू टर्न्स टू ये उसकी दादी आ गई तैयार होके एकदम। दादी के साथ फ़ोटो सेशन हुआ इज़ू का। दादी के साथ इसकी बेस्ट फ़ोटोज़ आई हैं। मैंने अपनी फ़ोटो खिंचाई, मेरे साथ एक भी ढंग की फ़ोटो नहीं आई है इसकी, किसी में इसने अच्छे से पोज़ नहीं किया है। बट दादी के साथ इसकी फ़ोटो बहुत अच्छी आई है। फिर हम लोग को देखो कितना मेहनत लगता है इसको फ़ोटो लेने के लिए, एक फ़ोटो लेने के लिए। फिर मम्मी ने कपड़ा वपड़ा चेंज कर दिया इसका, क्योंकि गर्मी भी हो रहा था तो उसको थोड़ा वो लग रहा था, इरिटेट हो रही थी। फिर आज हमारी कुक छुट्टी पे थी, तो हमने सोचा कुछ स्पेशल बनाते हैं खाने में जो गरम गरम खा भी सके, क्योंकि कुक बना के जाती है तो ठंडा हो जाता, अच्छा नहीं लगता। तो हमने आलू की कचौड़ियाँ बनाई और गरम गरम खाई। तो गाइस
ऐसे मनाया हमने ईज़ू का बर्थडे, सेकेंड मंथ बर्थडे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। और आप बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।